तो आज हम सीखने वाला है तो आज हम सीखने वाले हैं लूप्स। लूप्स क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो लूप्स में तीन टाइप्स होते हैं, वो होते हैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल एंड फॉर लूप। ठीक है, तो एक्चुअल में लूप्स क्या होते हैं मैं ये बताता हूँ। लूप ना एक तरह से तुम्हारा एक ही काम तुम बार बार करने के बजाय तुम एक लूप में वो चलाओगे। मान लो कि तुम्हें मेल्स डालने हैं, तुम बार बार एक ही मेल हर एक को इंडिविजुअली डालते रहोगे क्या? नहीं ना। इसलिए लूप क्या करता है कि तुम एक ही टास्क उस लूप में लिख दो। मान लो कि 5000 एम्प्लॉयज है, उनको सेम मेल डालना है, तो तुम क्या इंडिविजुअली हर एक मेल उसको डालते रहोगे क्या, हर एक एम्प्लॉयज को? नहीं ना। तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा हर एक को डालने के लिए। तो वही प्रोसेस एक ही बार कर दो, जैसे कि तुम एक उसमें लूप चलाओ कि वन बाय वन हमारे जो प्रोसेस है वो सारी की सारी वन बाय वन एम्प्लॉयज़ के लिए एक ही बार में प्रोसेस वो रन करूँगा। और सारे एम्प्लॉयज़ को मैं एक ही बार तो मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा जिसमें क्या होगा, मुझे एक ही बार वो काम करना है, बट जो लूप होगा वो कंटिन्यूसली 5000 एम्प्लॉयज़ है, तो वो 5000 टाइम्स वही काम कंटिन्यूसली करता है। टाइम्स तो ये एक ही प्रोसेस नहीं करते रहोगे, तो तुम उसको या फिर एक ही काम को जो लूप जब तुम लूप में चलाओगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और ऑन द बैक एंड कंप्यूटर वो खुद वो प्रोसेस करने के लिए कंटिन्यूसली काम पे लग जाएगा। ठीक है, या फिर तुम्हें एक ही फंक्शन को या फिर एक ही प्रोसेस को बार बार करना। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। तुम्हें कोई एक ही काम बार बार करना है कंप्यूटर पे, पीसी पे। ठीक है, तो वो तुम कंटिन्यूसली एक ही मेहनत में करते रहोगे क्या? नहीं ना। तो तुम सीधा लूप यूज करोगे और एक ही प्रोसेस तुम बार बार रिपीट करने के लिए ऐसे कोड लिख दोगे। ठीक है, तो उसको सिंटैक्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इज आवर एक्सेल शीट। तो तुम क्या करते हो, तुम्हें दो का टेबल लिखना है या फिर पांच का टेबल लिखना है या फिर 15 या फिर 16, तो तुम क्या कर देते हो, 22 पहले तो 2 लिख देते हो, उसके बाद 22 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो तुम 22 4 ये आ गया, तो तुम ऊपर का ब्लॉक और नीचे का ब्लॉक सिलेक्ट करते हो और ऑन द कॉर्नर ऑफ दैट एक्सेल शीट, जो तुम जब तुम उन दोनों ब्लॉक्स को सिलेक्ट कर दोगे तो तुम्हें राइट कॉर्नर पे दिखाई देगा, तो तुम वहाँ पे क्लिक करते हो और वो नीचे तक ड्रैग करते हो। तो वो एक तरह से लूप हो गया, क्योंकि तुम मल्टीपल टाइम्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक दिस। तो तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हें दो का टेबल तैयार करना है, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे दो, यहाँ पे चार, तुम्हें छः ऐसे लिखना है। बट तुम इन शॉर्ट में कैसे कर सकते हो कि ए तुम कंटिन्यूसली ऐसे 8 10 ऐसे लिखते रहोगे क्या? नहीं ना। तो तुम क्या करोगे, एक्सेल शीट में ऐसे सिलेक्ट करोगे और ये नीचे तक ड्रैग करोगे। ठीक है, तुम में लिखते हो क्या? नहीं लिखते ना। तो तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ एक 2 से 3 प्रोसेस कर रहे हो और उसके बाद वो कंप्यूटर को दे रहे हो प्रोसेस करने के लिए। मान लो कि मैंने 3 ये और ये यहाँ पे 6 लिख दिया, तो मैं क्या करूँगा, ये सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से नीचे तक ड्रैग करूँगा। ये होगा 3 का टेबल। 6 से नीचे कोई भी प्रोसेस हमने की है क्या? बिल्कुल भी नहीं, और हमने टाइप भी नहीं किया टेबल। तो ये प्रोसेस क्या कर दोगे, तो कंप्यूटर को करने के लिए दे दो। ऐसे ही हमारे लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हें चाहिए वो लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे। तो पहले एग्जांपल ले लेते हैं। इन एक्चुअल में जब तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। व्हाइल लूप को देखते हैं, तो उसमें भी एक कंडीशन होती है, हमें कहाँ पे शुरुआत करनी है। इन तीनों में भी ये 3 कंडीशंस होती है। जो होती है कंडीशंस क्या होती है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है,
हमें एंड कब करना और वो प्रोसेस इंक्रीमेंट करनी है या डिक्रीमेंट करनी है। ठीक है, तीन कंडीशंस क्या है, तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक खत्म करना है और कब तक तुम्हें ये इंक्रीमेंट करनी है या फिर डिक्रीमेंट करनी है। 1 से इंक्रीमेंट कर सकते हो, 2 से इंक्रीमेंट कर सकते हो या फिर 3 से, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तुम्हें मान लो कि ये तुम्हें 2 का टेबल तैयार करना है, तो क्या करोगे, एक सिंपल सा व्हाइल लूप ले लोगे तुम। हमेशा मतलब कि सी आउट से तुम्हें 2 का टेबल प्रिंट करना है, तो तुम हमेशा सी आउट स्टेटमेंट लेके हर एक कैरेक्टर को उसमें डाल के तो तुम उसे ऐसे प्रिंट कर सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल, बिकॉज ये बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और लाइन्स भी ज़्यादा चली जाएगी। तो इन शॉर्ट में तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें शुरुआत कैसे करनी है, जैसे कि मैंने 3 कंडीशंस बता दी है हमें डालनी होती है, जैसे कि स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है कि हम मोस्टली इन सी लैंग्वेज हम एक आई वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, आई, और उसके बाद हमें उस लूप को चलाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आई लेते हैं। ठीक है, आई इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पे आई इंटू 2 ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो यह हो गया हमारा लूपिंग का एक वेरिएबल वाई। इसमें हम अपना कोड डालने वाले हैं। ठीक है, ये ओपन ब्रेसेस हो गए, ये क्लोजिंग ब्रेसेस हो गए। ठीक है, अब एक इनिशियल जो स्टार्ट होता है तो वो हम स्टार्टिंग के लिए हम आई इज इक्वल टू 1 लिख दिए। ठीक है, वाइल, अब ये लूप कहाँ तक चलना चाहिए, इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 10, हम 2 का टेबल्स 10 मतलब कि 20 तक ही लिखते हैं, तो उसमें नंबर्स कितने हो गए, 10 हो गए, इसलिए मैंने आई इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 10 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एंड दे रहे हैं, क्योंकि जब कंटिन्यूसली वो इंक्रीमेंट करता रहेगा, एंड दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का टेबल प्रिंट करना है। तो हमें क्या प्रिंट करना है कि आई इंटू 2। ठीक है, इन शॉर्ट में मैंने क्या कर दिया है कि मैंने सी आउट स्टेटमेंट में ही कैलकुलेशन ऐड कर दी है, क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करेंगे तब वो डायरेक्टली हमें प्रिंट होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने 2 कंडीशंस हमारी क्या होगी, ये ये स्टार्ट हो गया यहाँ से, उसके बाद ये हमारा एंड हो गया, बट तीसरी स्टेप क्या रहेगी, ये हमारी इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस। ठीक है, जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझे बताओ कंडीशन कैसे चलती है। इनिशियल फेज में तो एट द स्टार्ट आई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये लूप कंडीशन है, तो ये जब तक ये कंडीशन डिससेटिस्फाई नहीं होती तब तक ये व्हाइल लूप चलते रहेगा। ठीक है, तो मैं कैसे बता देता हूँ, इनपुट कर दिया मैंने, तो अब यहाँ पे देखो 2 से लेके 20 तक इसने ये टेबल प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पे व्हाइल लूप चला रहे हैं, तो फिर क्या आई इज इक्वल टू आई इज लेसर और इक्वल टू 10।
तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, ठीक है, हमारी i की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पे i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या? तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये क्या करेगा, व्हाइल के अंदर आ जाएगा और यहाँ का त्यांनी टायमिंग सांगितलंय ना, टायमिंग सांगितलंय वाई आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, आई क्या है 1, ये छोटा है 10 से छोटा, आप बिल्कुल है, तो ये क्या कर देगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। जैसे हम इफ स्टेटमेंट में देखा था कि जब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब इफ स्टेटमेंट का जो ये अंदर का कोड है, इन दो करली ब्रेसेस के अंदर का जो ये कोड होता है वो क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे व्हाइल लूप भी चलता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई जब तक होती है तब तक ये व्हाइल लूप चलते रहता है, जब ये कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगी तब ये बाहर निकल जाएगा, ये व्हाइल लूप प्रोसेस करना बंद कर देगा। अब यहाँ पे 1 है, इसलिए क्या होगा, सी आउट आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे आई इंटू 2 मतलब कि 1 इंटू 2 क्या कितना होता है कि 1 इंटू 2 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, हमारे इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर तुम्हें बता दिया होगा, तुम्हें पता होगा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर से पहले भी पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, i is equal to i plus 1 होता है, ठीक है, i is equal to i plus 1। तो यहाँ पे i की वैल्यू पे है एट द इनिशियल स्टार्टिंग में क्या है 1 है। अब उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसकी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 होगा। तो उसके बाद ये फाइल लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन डिससेटिस्फाई नहीं हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई और उसके बाद क्या होगा, ये फिर ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे i की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाएगी क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद ये दो ये 10 से छोटा है क्या, हाँ बिल्कुल है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, तो ये अंतर आ जाएगा, i कितना है 2 है, 2 इंटू 2 4 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 प्रिंट, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट हो गया, तो नेक्स्ट लाइन पे आई इंक्रीमेंट है, तो पहले तो आई क्या है 2 है, तो आई 2 प्लस 1 क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 वैल्यू होगी, आई की वैल्यू क्या होगी अब 3, ये 10 से छोटा है क्या, हाँ बिल्कुल, तो फिर से अंदर आ जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये फिर से अंदर आ जाएगा, 3 इंटू 2 मतलब कि कितना होता है 6 होता है, ये एग्जीक्यूट कर देगा और प्रिंट हो जाएगा, 6 ही प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन में। उसके बाद फिर वही एक बार इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या होगा 4 वैल्यू आ गई, 4 ये 10 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है, तो 4 इंटू 2 क्या होगा 8 होगा से। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, अभी तो 4 होगी, आई की वैल्यू क्या है 4 है, इसके बाद इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, यहाँ पे 5 है 10 से छोटा है क्या, हाँ भाई। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 6 है, इसके बाद क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा प्रिंट होगा 12, उसके बाद जब फिर से नीचे आएगा तब वहाँ पे इंक्रीमेंट होगी, तब क्या होगी आई की वैल्यू 7 या 10 से छोटा है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो फिर यहाँ पे फिर व्हाइल लूप अगेन एग्जीक्यूट करेगा सी आउट आई इंटू 2 मतलब कि 7 इंटू 2 मतलब कि कितना होता है 14 होता है। उसके बाद इंक्रीमेंट हो गई, अब आई की वैल्यू 8 हो गई, जब उसकी आई की वैल्यू 8 हो गई फिर i इज लेस देन 10, ठीक है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो ये फिर से अंदर आ जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा 8 इंटू 2 मतलब कि 16 होता है,
16 ये आ गया। और फिर जब तक i इज, अब ये 18 तक ले लेते हैं, ठीक है। 18 मतलब क्या, i इज इक्वल टू 9, ठीक है, इंक्रीमेंट हो गया। 9 इज लेस देन 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या? हाँ बिल्कुल होती है। उसके बाद वो क्या आंसर प्रिंट करेगा? 18, ठीक है। उसके बाद और एक बार इंक्रीमेंट होगी, बट यहाँ पे हमने आई की वैल्यू तब क्या होगी? 10 होगी, ठीक है। तो जब i इज इक्वल टू 10 होगा तो ए लेस देन और इक्वल टू साइन, इसलिए वो लेस देन है क्या? नहीं है, बट सेम है क्या? i इज इक्वल टू 10 है क्या? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 20 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर एक बार i की इंक्रीमेंट हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब इंक्रीमेंट होगी, जब तब यहाँ पे वैल्यू 11 आ जाएगी। i इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये 11 ये 10 से छोटा है क्या? नहीं है। सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंडीशन डिससेटिस्फाइड, मतलब सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो यहाँ से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा। दिस इज द सिंपल वे हाउ द वाइल लूप वर्क्स, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।